ओम शांति। 21 दिसंबर का मुरली का सार है। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हम होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद में आए हैं, तो हमें मनसा में भी पवित्र बनना है। तो होलीएस्ट ऑफ होली बच्चों की निशानियाँ बाबा ने आज सुनाया कि उन्हें बहुत नशा होगा कि हमने होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप की गोद ली है। हम होलीएस्ट देवी देवता बनने वाले हैं। उनके अंदर मनसा में भी खराब ख्यालात कभी नहीं आ सकते। वह खुशबूदार फूल होते हैं, उनसे कोई भी उल्टा कर्म नहीं हो सकता। वो अंतर्मुखी बन अपनी जांच करते हैं कि मेरे में सबको खुशबू आती है, मेरी आंख किसी में डूबती तो नहीं है। आज का गीत मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। तो बाबा ने कहा आपने गीत तो सुना, तो उसका अर्थ भी अंदर विचार सागर मंथन करके हमें निकालना चाहिए। बाबा ने कहा क्योंकि ये मरना तेरी गली में ये कहा किसने? आत्मा ने कहा, क्योंकि इस समय पतित बन चुकी है। अब पुरुषार्थ भी पावन बनने का करते हैं। तो ये भी हम बच्चे जानते हैं कि बाबा के पास आकर मरना होता है, शरीर छोड़ने वाला नहीं। बाबा ने कहा जैसे एक मरकर दूसरे के पास जन्म ले लिया तो पिछले हर संबंध भूल जाते हैं, ऐसे ही अगर बाबा के हम अर्थात तो पुरानी दुनिया से मरकर फिर होलीएस्ट ऑफ दी होली के गोद में हम जाते हैं, तो होलीएस्ट ऑफ होली तो शिव बाबा ठहरे, एंड होली जो है, पवित्र जो है, बाबा सन्यासियों को कह सकते हैं। तो बाबा तो कहते हैं कि हम बच्चों को सन्यासियों और हम बच्चों का अंदर का फ़र्क बाबा ने आज पूरी मुरली में बार बार कई बातों में बताया। बाबा ने कहा उनका हद का सन्यास है और आपका बेहद का सन्यास है। वो सन्यासी को रजो कहेंगे और हम होलीएस्ट ऑफ दी होली जब बनते हैं, सत्यों में हम जाते हैं, तो हमारी अवस्था तो सतो प्रधान अवस्था होती है। तो इस समय बाबा ने कहा बहुत सारे नशे की बात बाबा ने कहा किन किन बातों को हम अपनी बुद्धि में रखें जिससे बुद्धि में नशा चढ़ा रहे। तो हमें इतना नशा रहना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला होलीएस्ट ऑफ दी होली बाप है। तो हम क्या बनने वाले हैं, इस बात की स्मृति और नशा होना चाहिए। बाबा ने ये भी कहा कि हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा भी चाहिए। कई बार बच्चों को जो समस्या आती है वो बाबा को लिखते भी है कि बाबा हमें माया का तूफान बहुत आता है, मनसा में विकारी ख्याल आते हैं, शुद्ध बनने नहीं देते, जबकि हमको तो होलीएस्ट ऑफ दी होली बनना है। बाबा तो कहते देखो अभी तो बिल्कुल अनहोलीएस्ट बन पड़े हो ना, तो बहुत जन्मों के अंत में अब बाबा के बने हैं, जो हमें बाबा फिर से पढ़ा रहे हैं। तो ये नशा रहना चाहिए कि हम क्या बन रहे हैं। तो इस समय भारत ही तमो प्रधान भ्रष्टाचारी बन चुका है और भारत भी होलीएस्ट ऑफ दी होली बनता है, और उसको बनाने में बाबा के साथ साथ बच्चों का भी सहयोग है। तो इस समय बाबा ने कहा ये कांटों का जंगल और सत्युग है फूलों का बगीचा। बदबू जो है वो देह अभिमान को कहा जाता है। कुदृष्टि तो बाबा कहते बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। ऐसा कोई उल्टा काम भी ना हो जो दिल भी खाए और हमारा कोई पाप का खाता भी बन जाए। 21 जन्मों के लिए बाबा कहते आप तो धन इकट्ठा करते हो। बच्चे जानते हैं कि हम बहुत संपत्तिवान बन रहे हैं। अपने को देखना है कि चेक करना है एक्चुअली कि हम दैवी गुणों से भरपूर हैं। जैसे बाबा कहते हैं क्या हम वैसे ही पूर्ण तरीके से पुरुषार्थ करते हैं? तो एम ऑब्जेक्ट तो बाबा ने कहा देखो आपका कितना ऊंचा है। तो बच्चों को नशा आना चाहिए, होना चाहिए कि अब हम किसकी गोद में आए हैं, हम क्या और हमको बाबा क्या बनाते हैं और हम कहाँ तक लायक बने हैं। इतना गुलगुल बने हैं जो ज्ञान की खुशबू हमारी दूसरों तक आए।
तो बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग का गुरु एक ही है जो शिव बाबा के अलावा और कोई नहीं हो सकता। बाकी भक्ति मार्ग में तो बाबा ने कहा बहुत सारे सन्यासी आदि है, वो गुरु है। अभी तो हमें 16 कला पूर्ण बाबा ने कहा संपूर्ण बनना है, वो भी आधा कल्प के लिए। और हमको पढ़ाने वाला जो है ओशन ऑफ नॉलेज है, अर्थात ज्ञान का सागर है। बाबा कई बार बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए कहते हैं कि बच्चे आप तो मुझसे भी ऊंचे हो, मैं तो विश्व का मालिक कभी बनता नहीं हूँ, अपने से भी तुमको ऊंच महिमा वाला बना देता हूँ। ऐसे बाबा बच्चों को चढ़ा भी देते हैं, तो पढ़ा भी देते हैं। तो बाबा कहते देखो अब आपके ऊपर है, आपको जितना पद बना पाना चाहो उतना पुरुषार्थ करो। फिर तो बाबा आते ही है हमें पावन बनाने के लिए, और पावन बना के बाबा खुद रिटायर्ड हो जाते हैं। तो बाबा तो कहते हैं कि इस समय मधुबन जो है ये होलीएस्ट ऑफ दी होली चर्च है। तो उस चर्च में तो सारे विकारी भी चले जाते हैं। यहाँ तो बाबा कहते हैं ये बहुत बड़ा होली चर्च है, यहाँ कोई भी पतित पाँव तो रख भी ना सके। बाबा ने कहा देखो कई बार आजकल ऐसा हो जाता था कि कोई बहुत बड़े वीआईपी आए तो उन्हें बिठाना पड़ जाता था, लेकिन बाबा ने कहा जब आपका संसार में प्रतिष्ठा हो जाएगी ना तो हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, और मधुबन ऐसा बन जाएगा कि कोई भी पतितात्मा वहाँ पैर नहीं रख पाएगी फिर तो इसलिए बाबा ने कहा ये होलीएस्ट ऑफ दी होली चर्च है, जहाँ कोई पतित आ नहीं सकता। बाबा हमें राजयोग भी सिखाते हैं, पर बच्चों की चलन ऐसी होनी चाहिए जो बाबा का नाम बाला कर सके, ना कि बदनामी करे। देखो जो भाग्य में, जिसके भाग्य में ऊंचा पद होगा तो चलन भी उनकी बहुत रॉयल होगी। याद रहेगा कि हमें पढ़ाने वाला कौन है तो कापारी खुशी भी रहेगी। हम गॉड फादरली स्टूडेंट है तो हमें कितना रिगार्ड रहना चाहिए बाबा के प्रति। हम सब मिलकर इस समय स्वर्ग की इमारत बना रहे हैं। बाबा तो कहते हैं आपको तो बड़ी खुशी होनी चाहिए। तो अगर देखा जाए तो हम भारत को होलीएस्ट ऑफ दी होली बनाते हैं, तो हमें अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी होगी। कुदृष्टि हुई तो बाबा कहते पदभ्रष्ट हो जाएगा। बाबा लायक हमें बनाते हैं, तो बाबा के सिवाय कोई भी शांति धाम सुख धाम तो लेके नहीं जा सकते। बाकी बाबा कहते लोग बहुत गपोड़े मारते हैं, हम फलाना स्वर्ग चला गया, मुक्ति धाम चला गया। बाबा कहते पतित विकारी आत्माएं कभी भी शांति धाम जा ही नहीं सकती। धीरज भी हमें रख कर के चलना पड़ेगा इस संगम युग पर, और ये नॉलेज भी बड़े मज़े की है। बाबा तो कहते हैं देखो चलन से, खान पान से मालूम पड़ जाता आत्मा की स्थिति। तो बाबा ने कहा ऐसी प्रत्यक्षता होगी संसार में जब राजधानी तैयार हो जाएगी, तो यहाँ से मतलब आप सोचो, बाबा ने कहा माउंट आबू से लेकर आबू रोड तक क्यों लग जाएगी। आगे आगे बाबा ने कहा आप देखते चलो, बाबा आपके भाग्य को कितना बढ़ाते रहते हैं। पद्मा पदम भाग्यशाली भी कायदे सिर ही कहते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा मन मना भव बाप को याद करो। वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम युग के समय को ही मिला हुआ है। ऐसा वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजाने को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ अर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ,
तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज ही प्राप्त हो जाता है। ओम शांति।